हेलो दोस्तों, मैं जाकिर हुसैन आपकी जेडएस क्लास में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग अध्ययन कर रहे थे हिंदी साहित्य के अंतर्गत जो है हम लोग सुपर टेट और यूपी टेट के लिए जो है अध्ययन कर रहे हैं। तो देखिए, इसमें मैंने पढ़ा दी था आपको प्रमाण जो है रासो ग्रंथ पढ़ा रहे थे। तो रासो ग्रंथ में आज का हमारा क्रम जो होगा रासो ग्रंथ के अंतर्गत जो है दोस्तों मैंने आपको बता दिया था पृथ्वीराज रासो, ठीक ना। तो पृथ्वीराज रासो के अंतर्गत देखा गया था कि नायिका जो थी संयोगिता थी और जो उसका नायक जो था पृथ्वीराज चौहान था, ठीक है ना। उसको 69 भागों में क्या किया है, पार्ट में बांटा गया है। और पृथ्वीराज रासो को जो लिखने वाला व्यक्ति था वह चंद्रवरदाई थे। और पृथ्वीराज रासो को पूरा करने का श्रेय जो है, मतलब पूरा कंप्लीट जो किया गया वह धनखड़ के द्वारा किया गया, जो चंद्रवरदाई का क्या था, पुत्र था। अब देखते हैं दोस्तों कि रासो ग्रंथ के अंतर्गत जो है आगे बढ़ते हुए तो इन्हीं ग्रंथों को आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे इसमें कि पृथ्वीराज रासो को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने पृथ्वीराज रासो को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, ठीक ना, प्रथम महाकाव्य माना है। प्रथम महाकाव्य, जबकि चंद्रवरदाई को प्रथम महाकवि माना है। पृथ्वीराज रासो है दोस्तों, उसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इसको प्रथम महाकाव्य माना, जबकि चंद्रवरदाई को जो है प्रथम महाकवि माने हैं। कि कौन? ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, ठीक है। अब हम देखेंगे इसमें कि परमाल रासो के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। परमाल रासो आती है दोस्तों, अब देखिए परमाल रासो जो आती है, परमाल रासो के अंतर्गत जो है किसका वर्णन किया गया है और कौन इसके जो है लेखक है, ठीक है ना, उसी के बारे में हमें क्या करना है, जानना है, ठीक है ना। तो परमाल रासो को हम क्या कहते हैं, आला खंड कहते हैं। आला खंड कहते हैं। इसके कवि कौन है, तो कवि की बात कर लेते हैं। कवि के बाद आएगा, कवि के बाद हम इसमें देखेंगे नायक। कवि के बाद क्या है, नायक है। तो कवि जो है इसके अंतर्गत कवि आते हैं जगनिक। लेकिन परमाल रासो की जो रचना करने वाले हैं, रचनाकार जो है, जो लिखने वाले हैं, वो है कौन, कवि जगनिक है। और नायक जो है आल्हा और उदल है। आल्हा और उदल जो है इस परमाल रासो के मेन क्या है, नायक है, मेन हीरो है, ठीक है। और यदि हम इसमें रस की बात कर लेंगे तो रस कौन सा था, यदि रस की बात कर लेंगे तो रस जो है आपका वीर रस है। कौन सा रस है, वीर रस। क्योंकि परमाल रासो के अंतर्गत जो है कवि जगनिक ने आल्हा और उदल की वीरता की कहानियों के बारे में क्या किया, वर्णित किया गया है। इसलिए इसमें जो रस है परमाल रासो के अंतर्गत जो है ये कौन सा रस आता है, तो वीर रस आता है। ओके। और यह भी कहा जाए कि यह सर्वाधिक लोक प्रचलित ग्रंथ है। यह सर्वाधिक लोक प्रचलित ग्रंथ है। कौन, परमाल रासो। परमाल रासो जो है सबसे, और देखिए परमाल रासो को प्रकाशित करने वाले कौन थे, तो बाबू श्याम सुंदर दास जी थे।
बाबू श्याम सुंदर दास जी ने परमाल रासों को प्रकाशित किया। तो आपने देखिए कि परमाल रासों को आलाखंड कहा गया है, जिसमें आल्हा और उदल की कहानियां बताई गई है। इसके कवि जो है जगनिक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, यही पूछ सकता है कि ये बताइए जो है परमाल रासों के अंतर्गत जो है किन नायकों का वर्णन किया गया है। तो आल्हा और उदल का किया गया है। इसके कवि कौन है, तो आप बता देंगे कि जगनिक है। और यह जो है सर्वाधिक प्रचलित जो है आपकी क्या है, ग्रंथ है। उसके बाद बात कर लेते हैं हम, एक आती है विशलदेव रासो, ठीक है। इसमें एक और हम अध्ययन कर सकते हैं विशलदेव रासो की, विशलदेव रासो एक और रासो ग्रंथ है दोस्तों, और वे क्या है हमारी विशलदेव रासो ग्रंथ है। तो विशलदेव रासो ग्रंथ के अंतर्गत जो है, ठीक है, जो यदि हम कवि की बात कर लें, कवि तो कवि जो आते हैं नरपति नाला, नरपति नाला जो है इस विशलदेव रासो के क्या है, कवि, ठीक है। और यदि नायक की बात कर लिया जाए, नायक का, तो इसमें नायक कौन है, तो विशलदेव रासो है, विशलदेव रासो। अर्थात विशलदेव रासो जो ग्रंथ है, उस ग्रंथ के रचनाकार या कवि की बात कर लेंगे तो ये हमारे आते हैं नरपति नाला जी, ठीक है। और नायक के अंतर्गत है विशलदेव रासो, ठीक है दोस्तों। अब जो है इसमें यदि नायिका की बात कर ली जाए, ठीक है ना, तो नायिका कौन है इसमें, नायिका कौन थे, ये थे नायिका दोस्तों, आपकी नायिका थी राजमती, राजमती थी कौन, तो ये भोज प्रमार की चतुर्थ पुत्री थी। हम कह सकते हैं भोज प्रमार की चतुर्थ पुत्री कौन है, ये विशलदेव रासो की नायिका है, जिसका राजमती जो है नाम है, और भोज प्रमार की क्या थी, पुत्री थी, भोज प्रमार की पुत्री है, सॉरी। और इसमें रस की बात कर लिया जाए कि रस कौन सा है, तो रस है भैया, इसमें नायक और नायिका जब आ गए हैं तो कहीं ना कहीं प्रेम मिलन की बात होगी, और जब प्रेम मिलन की बात होगी तो ये होगा श्रृंगार रस, श्रृंगार रस, ठीक है। तो आपने देखा परमाल रासो और विशलदेव रासो के अंतर्गत आपने देख लिया कि इसकी नायिका कौन है और इसमें रस कौन सा है, ठीक है। उसके बाद यदि हम आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ेंगे, पढ़ेंगे इसमें। अब देखिए यदि कह दिया जाए कि विशलदेव रासो में किन चीजों का वर्णन है, किन चीजों का वर्णन किया गया है, तो देखिए राजमती और विशलदेव रासो के मिलने, प्रेम विवाह और बिछुड़ने का क्या किया गया है, वर्णन किया गया है इसमें। तो इस विशलदेव रासो की खासियत यही है और कोई ज्यादा नहीं है, और हम कह सकते हैं कि यह जो ग्रंथ है श्रृंगार रस प्रधान है, यह ग्रंथ श्रृंगार रस प्रधान है, श्रृंगार रस प्रधान है। तो हमने देखिए रासो ग्रंथ के अंतर्गत पृथ्वीराज रासो को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने प्रथम महाकाव्य माना है, जबकि चंद्रप्रदायी को प्रथम महाकाव्य माना गया है। परमाल रासो या आलाखंड, और कवि इसके कौन है, जगनिक है। रस कौन सा है, वीर रस है। नायक इसमें कौन है, आल्हा और उदल है। जबकि यह सर्वाधिक लोक प्रचलित ग्रंथ है, कौन सा, ये हमारा परमाल रासो ग्रंथ। अब आते हैं विशलदेव रासो ग्रंथ के अंतर्गत कवि जो है नरपति नाला है, नायक जो है विशलदेव रासो जी है, और नायिका जो है राजमती जी है, ठीक है ना। भोज प्रमार की ये पुत्री होती है। और यह ग्रंथ जो है हमारा विशलदेव रासो, यह रासो जो ग्रंथ जो है यह श्रृंगार रस प्रधान है, अर्थात इसमें श्रृंगार रस की क्या की गई है, प्रधानता बताई गई है, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों आदिकालीन धार्मिक साहित्य।
आदिकालीन धार्मिक साहित्य। इसके बारे में जो है दोस्तों हमें क्या करना है, पढ़ना है कि आदिकालीन धार्मिक साहित्य क्या है। तो आदिकाल जब आया प्रारंभिक काल के अंतर्गत, तो आदिकाल के अंतर्गत जो है जैन साहित्य एवं बौद्ध साहित्यों का ही क्या हुआ, हमें साहित्य प्राप्त हुआ, जिसे हमने क्या कहा गया, आदिकालीन धार्मिक साहित्य। तो हम कह सकते हैं कि आदिकालीन धार्मिक साहित्य में बौद्धों एवं जैनों का सिद्ध साहित्य प्राप्त हुआ। सिद्ध साहित्य, सिद्ध साहित्य प्राप्त हुआ। ये आदिकालीन जो था धार्मिक साहित्य था। तो उसके अंतर्गत जो है सिद्धांत और इनके आदिकालीन धार्मिक साहित्य में बौद्धों एवं जैनों का सिद्ध साहित्य, यह धर्मावलंबी हम कहते हैं, बौद्धों एवं जैनों का जैन धर्मावलंबियों का सिद्ध साहित्य प्राप्त हुआ, जिसे हम क्या कहें, आदिकालीन ग्रंथ कहें। ठीक ना। अब देखिए सिद्ध साहित्य जो था, सिद्ध साहित्य की बात कर लेंगे तो इसमें सिद्ध साहित्य के अंतर्गत जो है, सिद्ध साहित्य के अंतर्गत बौद्धों का विभाजन जो है दो भागों में कर दिया गया। दो भागों में बौद्धों का विभाजन, बौद्धों का विभाजन। अब जब दोस्तों बौद्धों का विभाजन जो है दो भागों में हो गया, तो वो कौन कौन से थे, देखिए यदि हम इसकी बात कर लेंगे, बौद्धों का विभाजन जो हुआ तो उसमें आता है एक हीनयान। कौन आता है, हीनयान आता है, और जबकि दूसरा जो होता है महायान। ठीक है ना, हीनयान एवं महायान, दूसरा है महायान। अब देखिए महायान क्या था और हीनयान क्या था। हीनयान और महायान जो है बौद्ध के मरने के बाद जो है दो मतों में आ गए, एक हीनयान में आया, दूसरा महायान में आया। तो इसमें क्या किया गया कि ये बौद्ध की प्राचीन बातों को ही मानते थे, मतलब बुद्ध की प्राचीन बात या परंपरा, जबकि महायान जो थे वह बुद्ध की नवीन बातों पर विश्वास करते थे, बुद्ध की नवीन बातों या परंपरा पर विश्वास करते हैं। तो इन्हीं को कहा दिया गया, क्या, महायान कहा गया। ठीक है, मतलब नवीन बातों को धारण कर लिए, और ये बुद्ध के सिद्धांतों को, बुद्ध की जो प्राचीन बात दी थी उसको क्या कर लिए, धारण कर लिए, तो इसको कहा गया हीनयान। और जो बुद्ध की बातों को न मान करके, हम यहाँ से हटा दीजिए इसको, नहीं तो गलत हो जाएगा, नवीन बातों की परंपरा पर विश्वास करें, नवीन बातों की परंपरा पर तो क्या करिए, विश्वास कर लिए, उनको कहा गया महायान। दोस्तों तो हीनयान और महायान के अंतर्गत बट गया, लेकिन महायान जो था, ठीक ना, तो महायान भी जो था वो दो हिस्सों में बट गया। एक बट गया वज्रयान, और दूसरा जो था सहजयान, सहज यान में बट जाता है। ठीक है, वज्रयान और सहजयानी में। तो इस प्रकार से जो है दोस्तों बौद्धों का विभाजन कर दिया गया, और बौद्धों का जो विभाजन हो गया दो हिस्सों में। ठीक है, अब देखिए जो सिद्ध साहित्यों का जन्म होता है, जितने भी सिद्ध साहित्य का जन्म हुआ, ठीक ना, सिद्ध साहित्य जितने भी हुए, जितने भी सिद्ध साहित्य जो थे अनुयायी हुए, जो हुए, ठीक है ना, जो मान लीजिए महायान के अंतर्गत आ गए, तो सिद्ध साहित्यों का जो जन्म हुआ वो बौद्ध धर्म के विकृत रूप से हुआ। अब विकृत रूप से का मतलब क्या है कि उसी के बिगड़े रूप से हो गया। तो बिगड़े रूप में क्या अर्थ हो गया यहाँ पे दोस्तों, तो बिगड़े रूप में अर्थ कहने का मतलब ये है कि वह क्या करते, मांस, मदिरा, स्त्रीगमन इत्यादि के कार्यों का कार्य करते थे। इसलिए जो है सिद्ध साहित्यों का जो था, ठीक है ना, बोलबाला हो गया, और ये जो थे लिप बौद्धिस्ट थे। ठीक है ना,
और जो सिद्ध हुआ करते थे वो निराशावादी हुआ करते थे, ठीक है। वो भगवान को क्या करते थे, नहीं मानते थे। और प्रमुख जितने भी सिद्ध कवि हुए, प्रमुख सिद्ध कवियों की बात कर लेंगे। प्रमुख सिद्ध कवि इनकी जो टोटल संख्या है वो 84 है। प्रमुख सिद्ध कवि जो हैं वो कितने हैं, 84 है दोस्तों। तो सिद्ध को आपने देख लिया, सिद्धों का कार्य क्या हुआ, दशांश जो थे इनका कैसे जो था जीवन यापन चल रहा था। अब देखते हैं दोस्तों प्रमुख सिद्ध कवि, प्रमुख सिद्ध कवि, ठीक है ना। प्रमुख सिद्ध कवि हम देखेंगे। प्रमुख सिद्ध कवि की बात कर लेते हैं। तो जो सिद्धों की संख्या मैंने बताया था अभी, इनकी संख्या जो थी कितनी थी, 84 जी, 84 सिद्धों की कवियों की संख्या जो थी कितनी थी, 84 थी। तो प्रथम जो सिद्ध कवि माने गए हैं वो सरापा को माना गया है, सरापा, ठीक है ना। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि जो प्रथम सिद्ध कवि है, ठीक है, प्रथम, ठीक है, प्रथम सिद्ध कवि सरापा को माना गया है, सरापा, सरापा को माना गया है। प्रथम सिद्ध कवि जो है सरापा को माना गया है। और सरापा को हिंदी का प्रथम कवि माना गया है, हिंदी का प्रथम कवि। दो क्वेश्चन करेंगे, प्रथम सिद्ध कवि कौन थे, सरापा थे। दूसरी बात, सरापा को मतलब किसको हिंदी का प्रथम कवि माना गया है, यहां पे देख सकते हैं कि हिंदी का प्रथम कवि किसको माना गया है, तो यह माना गया है किसको, सरापा जी को माना गया है दोस्तों। और समय कौन सा था, तो उस समय जो था ये 764 ईस्वी की बात है, 764 ईस्वी की बात है। सरापा का अन्य नाम क्या था, ठीक है, तो सरापा के अन्य नाम की बात कर लेंगे। अन्य नाम, अन्य नाम सरहपा, सरहपा, सरहपाद और राहुल भद्र इनका जो था नाम था। तो हमने देखा दोस्तों कि सरापा को प्रथम कवि माना गया है और प्रथम कवि होने के साथ साथ जो है ये हिंदी के प्रथम कवि माने गए हैं। सरापा को प्रथम सिद्ध कवि माना गया है। इनका अन्य नाम क्या था, तो शरापा था, ठीक है ना, सरहपाद था और राहुल भद्र था। ओके, अब जो सरापा की जितनी रचनाएं थी, सरापा की सभी रचनाओं को हम यहां लिख सकते हैं, सरापा की सभी रचनाओं को, सरापा की सभी रचनाओं को राहुल संस्कृतायन जी ने, ठीक है, सरापा की सभी रचनाओं को राहुल संस्कृतायन जी ने सरापा की सभी रचनाओं को राहुल संस्कृतायन जी ने हिंदी काव्यधारा के नाम से प्रकाशित किया। हिंदी काव्यधारा के नाम से प्रकाशित किया। कहने का मतलब है दोस्तों कि जितने भी सरापा जी ने जितने भी अपने रचनाएं किए हुए थे, तो संस्कृतायन जी उठे और उसका एक संकलन कर लिए, एक किताबों में समाहित कर दिए और समाहित करने के बाद जो है उसको हिंदी काव्यधारा के नाम से क्या कर दिए, उसको प्रकाशित कर दिए। ठीक है, तो ये आता है कि ये बताइए सरापा के सभी संकलन को किसने प्रकाशित किया था, तो आप बताएंगे राहुल संस्कृतायन जी थे। ठीक है ना, किस धारा के रूप में किया गया था, तो हिंदी काव्यधारा के रूप में उसको प्रकाशित कर दिया गया था। ठीक है ना, और सरापा जो थे, सरापा, ठीक ना, वह सरापा ने एक संप्रदाय की रचना की, संप्रदाय की स्थापना किए,
तो हम लिख सकते हैं कि सरापा जी ने सहजिया सरापा जी ने सहजिया संप्रदाय की स्थापना किया। संप्रदाय तो ये तो दोस्तों सरापा जी से संबंधित कि सरापा जी क्या थे, प्रथम कवि थे। इनका नाम क्या था? सरहपा, सरहपदा और भद्रबाहु। भद्रबाहु ने राहुल भद्र नाम था। सरापा की सभी श्रृंखलाओं को राहुल संस्कृत्यायन जी ने हिंदी काव्यधारा के नाम से प्रकाशित किया। चौथी बात आती है कि सरापा जी ने सहजिया संप्रदाय की क्या किए? स्थापना किए। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तो अगला पढ़ते हैं दोस्तों नाथ संप्रदाय। क्या पढ़ेंगे? नाथ संप्रदाय आएगा आपका नाथ संप्रदाय। नाथ संप्रदाय। अब देखिए इस संप्रदाय की जो स्थापना होती है वह सिद्धों से ही अलग होकर हुई, ठीक ना। सबसे पहली बात, इस संप्रदाय की स्थापना सिद्धों से अलग होकर हुई। सिद्धों से अलग होकर हुई। दूसरी बात, तो हम कह सकते हैं कि जो नाथ संप्रदाय था वह 84 सिद्धों में शामिल था। किस सिद्धों में शामिल था? पहली दूसरी बात कि यह 84 सिद्धों में शामिल था। अब देखिए नाथ संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तीसरी बात, संस्थापक की बात कर लेंगे तो ये संस्थापक जो है गोरखनाथ जी, गोरखनाथ। हालांकि ये क्वेश्चन जो है आपका 2019 वाले में जो था, आपका टीचर वाले में आया था कि नाथ संप्रदाय की स्थापना किसने किया था, तो गोरखनाथ। और दूसरी जो था, ये देखिए इनके जो गुरु थे गोरखनाथ के गुरु कौन है? मत्स्येंद्र या मत्स्येंद्र, है ना। तो संस्थापक जो थे गोरखनाथ जी थे नाथ संप्रदाय के, लेकिन इनके गुरु का जो नाम है वह क्या है? तो इनके गुरु का नाम जो है मत्स्येंद्र या मत्स्येंद्र जो है होता है। उसके बारे में बात कर लेंगे कि नाथ संप्रदाय के जो लोग हैं, ठीक ना, यह किसकी उपासना करते थे? तो नाथ संप्रदाय के लोग जो थे उपासना किसकी करते थे? तो ये शिव जी की उपासना करते थे। शिव जी की उपासना, ठीक है। किसकी उपासना करते थे दोस्तों? तो शिव जी की जो है उपासना करते थे। और इन्होंने किस पर बल दिया? तो जो बल देने का काम किए यह संप्रदाय जो किस पर बल दिया? तो योग मार्ग। यह संप्रदाय जो था योग मार्ग पर बल दिया गया था। और ये जो नाथ संप्रदाय के लोग थे वह किसकी उपासना करते थे? तो आपने देख लिया यह जो उपासना करते थे यह शिव जी की उपासना करते थे, ठीक है ना। और यदि बात कर दी जाए कि नाथ पंथ में आदि पंथ, नाथ पंथ में आदि पंथ शिव जी को माना गया है। शिव जी को माना गया है। तो ये भी देखिए दोस्तों कि नाथ संप्रदाय के अंतर्गत जो नाथ पंथ में आदि पंथ किसको माना गया है? तो वह माना गया है हमारे शिव जी को माना गया है कि शिव जी जो थे वह नाथ पंथ में आदिनाथ है, ठीक है ना। अब देखिए एक है बालानाथ का टीला।
बालानाथ का टीला, बालानाथ का टीला है। और बालानाथ का टीला जो है ये नमक की पहाड़ियों के बीच है। बालानाथ का टीला कहाँ है? नमक की पहाड़ियों के बीच। है ना, जो नाथों का सबसे बड़ा स्थान है, नाथों का सबसे बड़ा स्थान बालानाथ का टीला। हम कह देंगे यहाँ पे कि नाथों का सबसे बड़ा स्थान है, नाथों का सबसे बड़ा स्थान है। तो हमने कई क्वेश्चन देख लिए कि नाथ में आदिनाथ, आदिपंथ, नाथ पंथ के अंतर्गत जो है आदिपंथ या आदिनाथ, आदिपंथ नहीं, यहां पे कह सकते हैं आदिनाथ, सॉरी, नाथ पंथ में आदिनाथ जो है किसको माना गया है? तो भगवान शिव को माना गया है। जबकि बालानाथ का टीला जो है यह नाथ संप्रदाय या नाथ लोग जो हैं, ठीक ना, तो नाथों का सबसे बड़ा स्थान है और यह नमक की पहाड़ियों के बीच पाई जाती है। कौन? ये बालानाथ का टीला। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन जो है गोरखनाथ से आया हुआ है और मत्स्येंद्र के नाम से आया हुआ है, तो इस क्वेश्चन को जो है हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे। अब दोस्तों देखते हैं जैन साहित्य। तो सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि जैन साहित्य है क्या। देखिए जैन साहित्य के अंदर बात कर लेंगे तो हम कह सकते हैं महावीर के अनुयायी, महावीर के अनुयायी क्या कहलाए? जैन। दूसरी बात, जैनों के साहित्य को, जैनों के साहित्य को क्या कहा गया है? जैन साहित्य कहा गया है। जैनों के साहित्य को जैन साहित्य कहा गया है। ठीक है, जैनों के साहित्य को जैन साहित्य तथा उनके जो अनुयायी थे उनको क्या कहा गया था? जैन कहा गया है। अब देखिए आदिकाल के प्रथम जैन कवि, आदिकाल के प्रथम जैन कवि, आदिकाल के प्रथम जैन कवि। तो आदिकाल के जो प्रथम जैन कवि है दोस्तों वह कौन है? तो वह है हमारे स्वयंभू। कौन से हैं? स्वयंभू जी हैं, स्वयंभू जी हैं। स्वयंभू जी को क्या माना गया है? आदिकाल का प्रथम जैन कवि माना गया है। ठीक है ना। और यदि हम बात कर लेंगे कि किसवीं शताब्दी, कौन सी शताब्दी में थे, तो ये है 8वीं शताब्दी, 8वीं शताब्दी। अब देखिए इनकी रचना की बात कर लेते हैं। जैन स्वयंभू की रचना, स्वयंभू जी की रचना। तो स्वयंभू जी की रचना कौन कौन सा है? तो इनकी रचनाएं जो है पौंचरियु, पौंचरियु, ठीक है, पौंचरियु। दूसरा जो है नाग कुमार चरित्र, और तीसरा जो है स्वयंभू छंद, स्वयंभू छंद। तो हम लोगों ने देखा दोस्तों कि स्वयंभू जी की रचना पौंचरियु, नाग कुमार चरित्र एवं स्वयंभू छंद है। और स्वयंभू ये एक जैन है, जैन कवि है, ये ध्यान देंगे आप। अब पौंचरियु जो है, ठीक है ना, पौंचरियु के अंतर्गत ये 5 कांड के अंतर्गत ही, पौंचरियु के अंतर्गत हम कह सकते हैं यहां पे पौंचरियु के अंतर्गत 5 कांड में राम कथा वर्णित है। तो हम कह सकते हैं सिंपली कि जो पौंचरियु का संबंध है वो किससे है? तो राम कथा से है। और राम कथा जो है उसमें कितने कांड में बताया गया है? तो आप कह सकते हैं कि 5 कांड में ही राम कथा का क्या है? वर्णन किया गया है। उसके बाद जो है सबसे बड़ी बात यह है कि तो पौंचरियु जो है इसमें कौन कौन से कांड नहीं है? तो हम कह सकते हैं कि पौंचरियु में अरण्य कांड एवं
त्रिशिला कांड शामिल नहीं है दोस्तों। तो पौंचरी इसलिए जो होता है क्योंकि रामचरित जो कथा है वो 7 कांड में है, रामचरितमानस के अंतर्गत। तो 7 कांड में जो है इन दोनों कांड को क्या कर दिया, हटा दिया गया है, अरण्य कांड और कृषिदा कांड। तो इसलिए कितने कांड बच जाते हैं, 5 कांड जो होते हैं बच जाते हैं, ठीक ना। और देखिए स्वयंभू जो है, स्वयंभू जी को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। वाल्मीकि कहा जाता है। तो ये जो था दोस्तों जैन साहित्य से कुछ प्रश्न थे। सबसे प्रश्न कहां से बनेंगे, तो देखिए प्रश्न बनने का संभावना कहां से है कि आदिकाल के प्रथम जैन कवि कौन हुए, स्वयंभू जी हुए, किस शताब्दी में थे। तो ये तो शताब्दी नहीं पूछ सकता है आपसे। दूसरी बात क्या है कि जैनों के साहित्य को क्या कहते हैं, जैन साहित्य कहते हैं, या ये तो पूछ नहीं सकते, सभी लोग जानते हैं। स्वयंभू जी की रचना क्या है, पौंचर्यु है, नागकुमार चरित्र है और स्वयंभू छंद है। ये पूछ देगा कि ये बताइए कि पौंचर्यु के अंदर कितने कांड है, तो आप बता सकते हैं कि 5 कांड है। दूसरी बात ये है कि स्वयंभू जी को अपभ्रंश का क्या कहा जाता है, तो वाल्मीकि कहा जाता है दोस्तों। तो ये जो थी हमारी जैन साहित्य से संबंधित थी। तो आशा करता हूँ कि आप जो ये जो है आपको वीडियो समझ में आएगी, ठीक ना। वीडियो को देखने के लिए दिल से धन्यवाद।